आपने देखा कि कल से एक कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की गई है। जो अशोक चिन्ह है ये हमारे देश की निशानी है और इस निशानी को तोड़ने की किसी को इजाजत हम नहीं देंगे। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए वहां पासपोर्ट पे देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में उसमें भी ये चिन्ह होता है। मुझे बताइए, अगर किसी को एतराज था इस चिन्ह पे, वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड पे जाके कहता कि हमें एतराज है, ये रिलीजियस मुकाम है, यहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है। ये वही लाइन है। ये बेसिकली भारत के चिन्ह को यहां आने नहीं देते हैं। एक पार्टी कहती है कि यहां तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा और वो आज हमें इस्लाम का दर्स दे रही है, और दूसरी पार्टी आज इस राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे पड़ी है और जिन्होंने वहां गुंडे भेजकर इस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है, भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कल से मुख्तलिफ स्टेटमेंट इस पे आ रहे हैं, ये खाली मेरा चिन्ह नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी चिन्ह है, ये पीडीपी का भी चिन्ह है, ये भारत के हर एक शहरी का चिन्ह है, जिसके जेब में है, जिसके पैसे में है, जिसके पासपोर्ट पे ये होता है। अगर इनको इतना ही ऐतराज है तो पैसे लेके अंदर वो दरगाह में क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, पासपोर्ट लेके वो अंदर क्यों जाते हैं? क्या उस वक्त उनकी नमाज मकरू नहीं होती है? ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये एक बहाना है एक पार्टी को डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी की डेवलपमेंट, उसने जिस तरह से हजरत बल श्राइन को डेकोरेट किया, रिनोवेशन की, कारी शरीफ, मुख्तिम साहब, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनको लगा कि हमारा नाम अब कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सुबह स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम किया है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको ऐतराज इसमें क्यों है? आप कारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुख्तिम साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन्हें लाई। क्या इसी पे आपको ऐतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहां फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। जिन्होंने ये किया है उन्होंने दहशतगर्दी वाली कार्रवाई की है। आपको याद होगा इससे पहले भी हजरत बल में 2 बार दहशतगर्दों का कब्जा था, और आज क्या फिर वही साजिश हो रही है कि वहां से नेशनलिज्म के सिंबल को खत्म करके वहां फिर वही दोहराया जाए जो 90s में वहां हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है, और ना हम ये बर्दाश्त करने। हम जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कहना चाहते थे, आप हजरत बल की ड्यूटी कर रहे, 1 या 2 कंपनियां रहती है वहां, आप बताइए फिस्किंग करके आप अंदर छोड़ते हैं, तो ये पत्थर और डंडे लेकर कैसे ये गुंडे, ये गॉनर्स कैसे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वहां तोड़फोड़ की है? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस जो कंपनी वहां है उनको जवाबदेही नहीं देनी चाहिए इसके लिए? साथियों, सोची समझी साजिश के तहत हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया, उसको तोड़ा गया। जिन लोगों ने ये किया, हम एलजी इंतजामिया से और डीजी पुलिस से गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन्होंने भारत के मस्तक पे चोट किया, भारत के सर पे चोट किया, भारत की निशानी पे चोट किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्वेश्चंस? सर, ये बताया जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये ब्लास्फेमी एक्ट में इनके खिलाफ उल्टा केस होना चाहिए, जिन्होंने वहां अलाउ किया नेशनल एम्बलम को लगाने का या कुछ और जो नेम प्लेट वगैरह आप बता रहे हैं, तो उस पर कैसे रिएक्ट करें? देखिए महबूबा जी, कुछ और इस्लाम हमें सिखा रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी है, हम भी मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम जानते हैं।
आप मुझे बताइए किस इस्लाम में लिखा है कि एक औरत कब्रिस्तान पे जाके वहां फाते पड़े और वहां जाए? कहां लिखा है? पहले वो अंदर अपने अंदर झांक के देखिए, फिर वो दूसरों पे इल्जाम लिखाए। जहां तक वो कह रहे हैं कि इन पे एफआईआर होना चाहिए, देखिए कानून अपना काम करेगा। जिसने वहां तोड़फोड़ की है, जिसने ये साजिश की है, जो इसके पीछे है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकुर साहब, अभी जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने कहा कि वी डिमांड्स टू डिसमिसल ऑफ द वक्फ चेयरपर्सन, और दूसरा जो यहाँ पर श्राइन्स हैं और अदर जो इसके मुंसलिक बॉडीज आती है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है और छानबीन करने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखती है। तैयार है हम, अगर उनको लगता है, हम तैयार है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी देख ले कि डॉक्टर दुरक्षा इंद्राबी के वक्त में वक्फ बोर्ड ने कितनी डेवलपमेंट की और कितनी ट्रांसपेरेंसी लाई है। ये सारा जग जाहिर दुनिया जानती है। जितनी भी अप्रिसिएशन जब इनाग्रेशन हुई है तब से आज तक मिली है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उससे जलन है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे बातें कर रही है। बाकी जहां आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बातें कर रही है, भारतीय जनता पार्टी खुला चैलेंज देती है। हम तैयार है उसके लिए, कर लीजिए ना, और देखते हैं क्या निकल आएगा। हमें इन चीजों से डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन दहशतगर्दों, जिन गौंडों ने ये किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अल्ताफ साहब मुझे बताइए, अब बीजेपी क्या मानती है, रिलीजियस प्लेसेस के अंदर नेशनल एम्बलम लगाना सही है गलत? क्योंकि ये एमसी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने जब राम मंदिर का उद्घाटन किया था उसमें भी नहीं लगा था, और इसी दरगाह में, दरगाह हजरतबल में पिछले साल दुरक्षा इंद्राबी ने 2 इनॉग्रेशन की थी, उसमें नहीं लगा था। ये पहली बार आज लगाया है। बीजेपी क्या मानती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है। अगर किसी को ऐतराज है या लगाने की बात लगे या न लगे, हम कहते हैं तरीका है, डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे। आप दुरक्षा इंद्राबी साहिबा के पास जाइए, आप वक्फ बोर्ड के पास जाइए, उनको कहिए हटा दीजिए वहां से, जबकि कल उन्होंने खुद कहा कि अगर मेरे पास आते मैं हटा देती। लेकिन तरीका गलत था, दहशतगर्दों वाला तरीका था, ये गानू का तरीका था, लुटेरों का तरीका था। जिस तरह से कल वहां भीड़ जमा हुई, खुद वो दहशतगर्द सामने पीछे रहे और सामने औरतों को किया। ये एक सोची समझी प्री प्लानिड साजिश थी, जिसके तहत कल इन्होंने यह किया है। एमसी और पीडीपी ने डिमांड किया कि डिसमिस किया जाए चेयरपर्सन। देखिए, डिमांड हर कोई करता है। डेवलपमेंट की उन्होंने, ब्यूटिफिकेशन की है उन्होंने, हाँ सर शरीफ हजरत, क्या आप यही सलाह उनको दे दी? अकाउंटेबिलिटी उन्होंने लाई, ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लाई, उन्होंने हमारी शाहीनों को एक नया जो डिजाइन दे दिया। क्या उसी का हम उनको सलाह दे के उनको डिसमिस करें? ये पार्टियां उसको डिसमिस नहीं कर सकती है। जितना जोर लगाना है उनको लगा दे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने नेशनल एम्बलम के हवाले से अपनी लॉफुल जो डिटेल्स है वो शेयर की है, जिसमें उनका मानना है कि किसी भी तरीके से नेशनल एम्बलम को किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी पे नहीं लगाया। देखिए, हमने पहले कहा अगर किसी को ऐतराज था, ऐतराज है, डेमोक्रेटिक वे में वो हमारी चेयरमैन साहिबा जो वक्फ की है उनके पास जाते, उनको कहते कि हम ऐतराज है हमें इसमें, आप इस रिलीजियस जगह पे ये नहीं, आप इस रिलीजियस जगह पे नहीं ले सकते। उन्होंने खुद भी कहा कि मैं हटाती, लेकिन जो तरीका था वो तरीका 90s वाले, जिस तरह से उस दिन दरगाह में कब्जा किया था, ये लगता था कि फिर ये दरगाह पे कब्जा करने वाले हैं। थैंक यू। जो प्रोहिबिशन इम्प्रॉपर एक्ट है 2005, उसमें क्लियरली ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप कोई भी एम्बलम या कुछ भी जो है इनसाइड श्राइन्स या जो भी रिलीजियस प्लेस है उसमें नहीं कर सकते। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम मान के भी चलते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं कि गलत है, लगा नहीं सकते, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे है। आप वहां जाके उनको कहते हैं, वक्फ बोर्ड को कहते हैं, हटवा देते वहां से, लेकिन तरीका गलत था। जिस तरह से कल भीड़ दरगाह हजरतबल में अंदर घुसी, शूज पहने हुए थे, बूट पहने हुए थे, चप्पलें पहनी थी, बेहुरमती इन्होंने उसकी करवाई है, उनके खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए। थैंक यू।